नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। आज आप सभी के बीच में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ एज फार्मेसी एपिसोड 2। यदि आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 17 से लेकर 35 तक के प्लांट के। इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी क्लास में आपका सभी का स्वागत है। प्लांट का नाम, उसके यूजेस और उसके जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो अंत तक सभी बने रहें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम प्लांट को एक एक करके पढ़ेंगे, बात करेंगे। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लांट बर्बेरिस वल्गेरिस। हम सबसे पहले प्लांट आप ये देख सकते हैं, बर्बेरिस वल्गेरिस क्या है, ठीक है, जिसे हम प्रचलित नाम की बात करें तो बर्बेरी के नाम से भी जानते हैं, और कसमल या फिर दरूह वेदना भी इसको हम कहते हैं। तो यह जो पौधा है यह इंडिया में और यूरोप, एशिया में भी पाया जाता है। इसकी जो जड़ है उसकी छाल को प्रयोग किया जाता है, यानी औषधि के लिए इसकी जो जड़ है उसकी छाल को औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। औषधि गुण की बात करें तो इसका जो प्रभाव है यूटीआई, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र संस्थान पर अच्छा वर्क करता है। किडनी की असमरी पथरी को घोलने में बहुत ही अच्छा काम करता है। आर्द्रता शक्ति को इसमें जो होता है, किसी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन है, लाइक पथरी है, किसी प्रकार की किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब करते समय जलन रहती है, दर्द रहता है, इन सारे जो सिम्टम्स है या जो बीमारियां हैं इस पर बहुत ही अच्छा ये प्लांट काम करता है, अपना बर्बेरिस वल्गेरिस। तो आप सभी ने इसको देखा कि औषधि गुण क्या है। और परिवार की बात करें तो बरीडेरिस परिवार में आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटुला एल्बा की, जो कि आपके सामने मैंने चित्र रखा हुआ है। ये बेटुला एल्बा का पौधा है, ठीक है, यह प्लांट है हम कह सकते हैं। प्रचलित नाम की बात करें तो बिचरटी इसको हम कहते हैं, और परिवार की बात करें तो किस कैटेगरी में इसको रखा गया है, बेटुलेसी कैटेगरी में इसको रखा गया है। और इसे हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में आप भोजपत्र के नाम से भी जानते हैं। भोजपत्र आप सभी जानते हैं, इसे प्रचलित भी है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये पौधा जो है भारत में पाया जाता है। मुख्यतः यह पौधा यूरोप देश का है। औषधि निर्माण में इंटायर फ्रेश प्लांट प्रयुक्त होता है, जैसे कि आपके सामने मैंने चित्र रखा है, आप इसमें पूर्णतः देख सकते हैं। तो आप सभी अंत तक बने रहें। एक कम से कम 25 से 30 मिनट का क्लास वीडियो होने वाला है। अंत तक आप सभी बने रहें और अंत तक आप सभी देखते रहें। और औषधि गुण की बात करें तो इसका प्रभाव पुराने से पुराने जुखाम में, इन्फ्लुएंजा, नज़ला जुखाम, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, किसी प्रकार की टीबी हो, क्षय रोग हो, पेट का दर्द हो एवं पेशाब दर्द में किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम में किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम हो, डायरिया की कंडीशन हो, दस्त लगना हो आदि, यदि किसी प्रकार का एसाइटिस हो, जलंधर हो, रक्त में किसी प्रकार की लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, उसको कम करने का ये प्लांट काम करता है। तो बहुत ही अच्छा ब्लड टेम्परामेंट पे भी ये काम करता है। और किसी प्रकार का एलर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एलर्जी हो, उसमें भी बहुत अच्छा ये रिस्पांस देता है। तो इस प्लांट का यूज जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों में किया गया है। अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करेंगे, तो आप सभी अंत तक बने रहिए। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्लांट की हम बात करें कोक्लेरिया ऑफिसनेलिस की, तो कोक्लेरिया ऑफिसनेलिस को हम प्रचलित नाम की बात करें तो हॉर्स रेडिस के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सामने मैंने चित्र रखा हुआ है। और यह पूर्वी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, थॉमेस नदी के किनारे पाया जाता है। और किस किस काम आता है औषधि गुण की इसकी बात करें तो इस औषधि का उपयोग ग्रंथियों की बीमारी में, ऑल टाइप ऑफ गैलेंडुलर डिजीज, किसी प्रकार की ग्रंथियां हाइपर चल रही हों, बड़ी चल रही हों, हाइपो में हो उनका फंक्शन, उसमें इसको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए इसका यूज हम करते हैं। किसी प्रकार का हेडेक हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन की समस्या हो,
गेनोरिया हो, सुजाक हो, दमा, किसी प्रकार की अस्थमा की अस्थमेटिक कंडीशन हो इत्यादि, प्यूलिरिसी इत्यादि बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। इस औषधि का उपयोग जो है ग्रंथियों में हम बात करें तो किसी भी प्रकार की लीवर बढ़ा हो इत्यादि, उसमें इनलार्जमेंट हो, स्प्लीन तिल्ली का बढ़ना हो इत्यादि बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट हम अगले प्लांट की बात करें तो सिनकोना कैलिसाया। सिनकोना कैलिसाया किन किन डिजीज में प्रयोग की जाती है और इसकी यूजेस क्या हैं, तो अंत तक सभी बने रहें इस क्लास में। हम डीपली सीखने वाले हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी को। तो सिनकोना कैलिसिया कुछ इस प्रकार से पौधा होता है जिसे हम पेरुवियन बार्क के नाम से भी जानते हैं, और इसके फैमिली परिवार कैटेगरी की बात करें तो रूबिएसी परिवार में इसको रखा गया है। और इसको हिंदी में आप सभी जानते हैं, प्रचलित भी होंगे, कुनेन के नाम से भी जानते हैं। एक कुनेन का पौधा है जो कि रेखीय जलवायु में अधिकतर में पाया जाता है। इंडिया में यह पौधा नीलगिरी, खासिया हिल्स, असम, सिक्किम की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। जो ये पौधा है इसकी निर्माण में इस पौधे की छाल प्रयोग की जाती है। जो औषधियाँ हम प्राप्त करते हैं, जो रेमेडी में हम इलेक्ट्रोपैथी में यूज करते हैं, इसकी छाल को उसमें प्रयोग किया जाता है, फिर शोध करके EH मेडिसिन बनाई जाती है। हम बात करें कि किन किन बीमारियों पे इफेक्ट करता है, ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, औषधि गुण क्या क्या इसमें है, तो रक्त पैदा करने वाले ऑर्गन्स, जैसे कि रक्त कौन कौन से मैन्युफैक्चरर कौन कौन से, अपना लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, कह सकते हैं, जो कि लीवर का ब्लड का प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। और थैलमस पर भी होता है, आंतों पर भी होता है। आंतों में किसी प्रकार की सूजन हो, हाइपर या हाइपो वर्क कर रही हो, एनीमिया हो, किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो, खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो गया हो, और यदि जोर के कारण, बुखार के कारण लीवर स्प्लीन इनलार्जमेंट हो गया हो, स्प्लीनोमेगेली या फिर हेप्टोमेगेली हो गया हो, उसमें इसका यूज कर सकते हैं मलेरिया फीवर में भी। अब नेक्स्ट प्लांट की बात करें हम सिनकोना सक्सीरुबा की, तो सिनकोना सक्सीरुबा की बात करें तो हम बार्क रेड भी इसको कहते हैं, या इसको भी हम कुनेन कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 20 नंबर का पौधा कार्य करता है, उसी प्रकार से सिनकोना सक्सीरुबा भी वर्क करता है, लेकिन 20 की अपेक्षा में ये उससे पावरफुल होता है प्लांट, जो कि यदि वो कार्य करता है किसी बीमारी पे स्लोली वर्क करता है, तो ये क्या करेगा, उसी बीमारी में ये फास्ट रिकवरी करने का काम करेगा। क्योंकि इसमें जो इसकी पोटेंसी है, या हम बात करते हैं जो औषधि गुण है ठीक करने का, उससे ज़्यादा शक्तिशाली पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पौधा सिनकोना सक्सीरुबा का होता है, जो आपके सामने मैंने रखा है, आप सभी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 22 यानी 22वें प्लांट की, जिसे हम चेलिडोनियम मेजस के नाम से जानते हैं। चेलिडोनियम मेजस, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सभी इसको साथ साथ नोट करते चलिए, अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हम इसके प्रचलित नाम की बात करें, सिलेडाइन के नाम से इसे हम जानते हैं। परिवार की बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्लांट दिखता है, पापा वेरेसी परिवार में इसको रखा गया है। जो ये पौधा है ये भारत में पाया जाता है। जर्मनी, फ्रांस के पुराने मकानों की ऊंची ऊंची जो दीवारें होती हैं उस पे क्या है, ये उगता है। और औषधि निर्माण के लिए इस संपूर्ण जो है फुल प्लांट को यूज किया जाता है मेडिसिन रेमेडी को बनाने के लिए। तो हम बात करें किन किन बीमारियों में काम करता है, तो जैसे किसी प्रकार की ग्रंथियां बढ़ी चल रही हों, लीवर बढ़ा हो, स्प्लीन पर काम करता है। इस दवा का उपयोग खास करके जॉन्डिस में किया जाता है, पीलिया में किया जाता है, भूख की कमी हो, अनेरोक्सिया हो, भूख का ना लगना, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क ना करना इत्यादि बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, जो कि एस्टर्न मेडिसिन में इसका उपयोग किया गया है। और लाइकोपोडियम
में भी इसका, H2 में भी इसका यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रोपैथी रेमेडी में इसका यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे कोलोफाइलस की, फाइलम की। तो ये 23 नाम प्लांट है जिसे हम बलू कोहोस के नाम से जानते हैं। यह इंडिया तथा पड़ोसी देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा जो है अमेरिका, कनाडा, कोलोलाइन तक पाया जाता है। औषधि निर्माण की बात करें तो ये रहीचोमा प्रयोग होता है। और किन किन बीमारियों में काम करता है, किस सिस्टम पे काम करता है, तो सबसे इफ़ेक्टिव बात करें तो नर्वस सिस्टम पर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका उपयोग शारीरिक किसी प्रकार के बॉडी पेन हो, न्यूरोलॉजिया पेन हो, किसी प्रकार का शरीर में दर्द हो, पेन हो, मोटर नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार का दिक्कत हो जिसके कारण सिर दर्द हो रहा हो, शरीर में झुंझुनी हो, पाँव में दर्द रहता हो, न्यूरोपैथी की समस्या हो, इत्यादि बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। जो कि ये भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों में इसका उपयोग किया गया है। फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद हम एक एक प्लांट को पढ़ेंगे जो कि अपने 38 मेडिसिन है। इसके बाद पहले तो हम 114 प्लांट पढ़ेंगे, इसके बाद हम 38 मेडिसिन पढ़ेंगे और फिर इन प्लांटों को फिर से हम रिपीट करेंगे कि एक मेडिसिन में जैसे S1 में 9 प्लांट का यूज किया गया है, उसी प्रकार से उसमें कौन कौन से प्लांट है हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट प्लांट की हम बात करें, चेनोपोडियम एंथेलेमेंटिक की बात करें तो जो ये हमारा पौधा है जिसे हम प्रचलित नाम की बात करें तो जेनस सेलम के नाम से जानते हैं। ये इटली में, रूस, अमेरिका, जापान आदि देशों में पाया जाता है, जिसका चित्र आप सभी देख सकते हैं। और ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। औषधि निर्माण में इस पौधे की पत्तियां जो हैं प्रयुक्त की जाती हैं। औषधि प्रभाव की बात करें तो ऊपरी भुजाओं में, दाहिनी स्पूनला बोन पर होता है, किसी प्रकार का लकवा हो, पैरालिसिस हो, फालिस का प्रॉब्लम हो, बॉडी में पेन हो, बोन पेन हो, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो, इत्यादि बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी प्रकार का बोन डिजीज हो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की C4 मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 24 नंबर प्लांट की, यानी 25वें प्लांट की। तो 25वें प्लांट की हम बात करें जिसे हम कैंडूरेंगो के नाम से भी जानते हैं, या प्रचलित नाम की बात करें तो कैंडूरेंगो बार्क, या हम कुंदरू के नाम से भी, कैंडरू के नाम से भी हम जानते हैं, या हम लोग कैंडरू के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कैंडरू कहते हैं। तो आपके सामने मैं इस चित्र को रख रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। और यह है दक्षिण भारत, मलाया, जावा आदि देशों में पाया जाता है। औषधि निर्माण की बात करें तो लिम्फ ग्रंथियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह में किसी प्रकार के अल्सर हो, छाले हो, अवच्छ ब्रेस्ट का कैंसर हो, रोग में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर, किसी भी अवस्था में, द्वितीय अवस्था में कैंसर हो, उसमें बहुत ही अच्छा ये लाभ देता है, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। तो जो ये प्लांट है आगे, क्लेमेटिस एरेक्टा, क्लेमेटिस एरेक्टा जो कि 26 नंबर प्लांट है, जिसे हम वाइल्ड वाइट के नाम से भी जानते हैं। और परिवार की बात करें तो रेननकुलेसी परिवार में इसको रखा गया है। यह पौधा भारत में नहीं पाया जाता है, यूरोप देश का पौधा है। औषधि निर्माण है तो इसकी जड़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। और किन किन औषधि गुण इसमें हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इस औषधि का प्रयोग सिफिलिस हो गया हो, मेनोरिया हो गया हो, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मेनोरिया हो, लिम्फ ग्रंथियों की सूजन हो, खास करके ओवरी इनलार्जमेंट हो, पीसीओडी की समस्या हो, मल्टीपल एग्स पनप रहे हो और लिम्फ ग्रंथियों की सूजन हो, उसमें इसका उपयोग, और दर्द में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो 27 नंबर प्लांट की, कोनियम मैकुलेंटम। कोनियम मैकुलेंटम जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। पॉइजन हेमलॉक के नाम से भी इसको हम जानते हैं।
और यह एशिया में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका गर्म वर्षा वाले स्थानों पर अधिक ये पाया जाता है। यह केवल केरल राज्य में, भारत में केवल केरल राज्य में ये पाया जाता है। औषधि निर्माण के लिए इस पौधे को लाया जाता है। जो इसका इफेक्ट है, प्रभाव है, मोटर नर्वस सिस्टम पर होता है, जिससे लकवा पैदा होता है, पैरालिसिस होता है। इस औषधि का ग्रंथियों पर प्रभाव होने के कारण जो है किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उसमें अच्छा वर्क करता है। स्त्रियों में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम दूध का निर्माण करने में बहुत ही अच्छा उपयोग करता है। इसका उपयोग कैंसर जैसे रोगों में किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एनी टाइप ऑफ कैंसर्स इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपने इस प्लांट को देखा कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसमें गुण हैं और किन किन डिजीज़ों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अगले प्लांट की जो है, और इसको और भी हम देख लेते हैं। बहुत सारे अन्य बीमारियों में भी काम करते हैं, जैसे कि गर्दन में दर्द हो, पेशाब के साथ खून का आना, है ना, और बॉडी पेन हो, इत्यादि बीमारियों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। हम बात करेंगे 29 प्लांट की, जिसे हम कैटेरिया इसलैंडिका के नाम से भी जानते हैं। मैं आगे उसका भी चित्र रखूंगा आपके सामने, कैटेरिया इसलैंडिका के बारे में, जिसे हम बात करेंगे प्राप्ति स्थान की। तो यह जो पौधा है एशिया में पाया जाता है, किंतु हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता। औषधि निर्माण है तो इसकी पत्तियां, तना प्रयोग में लाए जाते हैं, जड़ को इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। औषधि गुण की बात करें तो यह औषधि एक एंटीबायोटिक की भांति कार्य करती है। मैंने आपके सामने चित्र को रखा है। एंटीबायोटिक के भांति जो है ये कार्य करता है। और पेट के आंतों की सूजन हो, खांसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की एंटीबायोटिक की नीड होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। खास करके से S1 अपना है उसमें किया जाता है ना, और खांसी में प्रयोग किया जाता है। पी ग्रुप में भी इसका यूजेस किया गया है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये जो पौधा है दिखता है, आप सभी इसमें देख सकते हैं। और इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की बोल इन्फ्लामेशन हो, आंतों में सूजन हो, उसमें बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस देता है। नेक्स्ट हम प्लांट की बात करेंगे कार्डुअस बेनेडिक्ट्स की, जिसे हम बेनेडिकाइन हर्ब के नाम से भी जानते हैं, और इसको कंपोजिटी परिवार में रखा गया है। हिंदी नाम की बात करें तो बड़ा वर्ध के नाम से या बड़ वर्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। यह पौधा हिंदुस्तान के पंजाब राज्य, उत्तरी पश्चिमी हिमालय प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में पाया जाता है, तथा विश्व में मुख्यतः यूरोप, क्रेट देशों में पाया जाता है। औषधि निर्माण के लिए इसके सिर्फ सीड को यानी बीज को प्रयोग में लाया जाता है। इस औषधि का प्रभाव लीवर हो गया, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, लीवर इत्यादि शरीर की जो बड़ी ग्रंथियां होती हैं। आप सभी जानते हैं लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कुछ इस प्रकार से ये पौधा होता है, जो मैंने आपके सामने भी चित्र रखा, आप सभी देख सकते हैं। और भूख की कमी हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो, लीवर इनलार्जमेंट हो, हेप्टोमेगली हो, फैटी लीवर हो इत्यादि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। भूख की कमी हो, अन्य किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो डाइजेशन संबंधी, उसमें भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में देखा, जिसे हम कार्डुअस बेनेडिक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। आप सभी एक बार रिपीट कर लीजिए और इसको नोट करते जा सकते हैं। तो इस औषधि का प्रभाव जो किसी भी प्रकार की ग्रंथियों में सूजन हो, इनलार्जमेंट हो, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 31 नंबर प्लांट की। पहले हम प्लांट की बात करें तो कैनाबिस साइटिका रेसिमोसा के नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्लैक कोकोस के नाम से भी अब जानते हैं। और हम
प्राप्ति स्थान की बात करें तो यह पौधा इंडिया में नहीं पाया जाता है, किंतु इसकी खेती यूएस में की जाती है। आप सभी देख सकते हैं ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। झीलों के किनारे, कनाडा, दक्षिणी भूभागों में पाया जाता है। औषधि निर्माण के लिए इसके जो प्लांट हैं, पौधे प्रयोग किए जाते हैं और इसका जो प्रभाव होता है नर्वस सिस्टम पर, सेंसरी नर्व सिस्टम पर, मोटर नर्व सिस्टम पर, मस्कुलर सिस्टम पर, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसमें यूज किया जाता है। किंतु जो ये प्लांट है ब्रेन डिसऑर्डर में बहुत ही अच्छा काम करता है। मांसपेशियों का दर्द हो, मस्कुलर पेन हो, सेंसरी नर्व सिस्टम पर कार्य करता है। सेर्बो स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत अच्छा सिस्टम पे कार्य करता है। किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम हो, मोटर नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आप सभी इसका चित्र देख सकते हैं और नेक्स्ट अन्य प्लांटों की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहें। अब हम बात करेंगे कैनाबिस साइटिवा की, जिसे हम हैप के नाम से जानते हैं या हिंदी नाम की बात करें तो भांग। आप सभी इस चित्र से प्रचलित होंगे भांग को, जिसको हम ड्रग्स या नशे के लिए भी उपयोग करते हैं बहुत सारे लोग। भारत में राज्य पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। विश्व में मध्य एशिया और पश्चिमी भागों में इसका ये पाया जाता है। औषधि निर्माण के लिए नर और मादा दोनों टाइप के पौधे का उपयोग किया जाता है और इसका प्रभाव जो है स्लेमा झिल्ली, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र संस्थान पर, पीयूष ग्रंथि पर और सेक्सुअल प्रॉब्लम में इस बीज का उपयोग किया जाता है। तथा इसका जो इफेक्ट है सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम पर होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। ब्रेन में किसी प्रकार की ब्रेन डिसऑर्डर हो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं और किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम हो, दिक्कतें हों उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ये मेडिसिन से एफ ग्रुप के दवाओं में, रेमेडी में यूज किया जाता है इस प्लांट का, आप सभी इसका जिक्र एफ ग्रुप के मेडिसिन में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्लांट कार्य करता है। तो आज सब अब हम बात करेंगे 33 नंबर प्लांट की, जिसे हम डिक्टेमनस एल्बस के नाम से जानते हैं या डिटेनी या बार्निस बुश के नाम से भी जानते हैं। परिवार की बात करें तो रूटेसी परिवार में इसको रखा गया है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो केरल, यूरोप में यह पौधा पाया जाता है। औषधि निर्माण में यह पौधे के टॉप्स ऑफ फॉरविंग, स्टेम्स और रूटस यानी जड़ों का प्रयोग किया जाता है। औषधि गुण की बात करें तो यह औषधि प्रभाव चर्म रोग, गैस्ट्रिक जूस जो कि खाने को पचाने में, डाइजेशन सिस्टम में कार्य करता है, मुख्य भूमिका निभाता है ना, सिक्रेशन पर होता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को जमाने की शक्ति होती है, अतः यह औषधि खुजली हो, किसी प्रकार की ईचिंग हो, अनोरेक्सिया हो, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, मासिक धर्म की समस्या किसी प्रकार की हो, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, गायनी की किसी प्रकार की समस्या हो, अधिकता हो, एमेनोरिया हो, डिस्मेनोरिया हो, क्रेप्टोमेनोरिया हो, उसमें ये प्लांट बहुत ही अच्छा काम करता है। एस ग्रुप की मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है, तो कि बहुत ही अच्छा गायनी के केसों में ये उपयोग किया जाता है। तो आप सभी एस ग्रुप की मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो एक बार मैं इसका नाम रिपीट कर देता हूँ, डिक्टेमनस एल्बस के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करेंगे। आप सभी अंत तक बने रहिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। अब हम 34वें प्लांट की बात करें 34 की, जो डेफ्नी मेजेरियम के नाम से इसको हम जानते हैं। प्रचलित नाम की बात करें तो स्पार्च ओलिव के नाम से जानते हैं। परिवार संघ की बात करें तो थाई मेलिसी के नाम से जानते हैं। और प्राप्ति स्थान की हम बात करें तो यह पौधा भारत में नहीं पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है। यह मुख्यतः भूमि रेखीय जलवायु में पाया जाता है। औषधि निर्माण है तो इसकी छाल को, पौधे की छाल को प्रयोग किया जाता है और
ये स्किन डिजीज में बहुत ही अच्छा काम करता है, खास करके चर्म रोग हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, यानी जो भी क्रोनिक डिजीज होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। H3C5 S5 में भी इसका यूज किया गया है। तो आप सभी इसका प्लांट का यूज स्किन डिजीज में कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी में आता है। ओके, तो हम 35वें प्लांट की बात करें तो डोरसेरा रोटिडिफोलिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम प्रचलित नाम की बात करें तो संडियो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो इसका उपयोग है, प्रयोग हम प्राप्ति स्थान की बात करें तो यह पौधा भारत में नहीं पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जर्मनी इत्यादि स्थानों में पाया जाता है। और औषधि गुण की बात करें तो इस औषधि का प्रभाव श्वसन तंत्र पे, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है। किसी प्रकार की ओपिंग कफ हो, खांसी हो, कफ हो, कुकुर खांसी हो इत्यादि रोगों में किया जाता है। एनी टाइप ऑफ कफ, किसी प्रकार की स्पुटम वाली कफ हो, कुकुर खांसी हो, ऑल टाइप ऑफ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि पी ग्रुप की मेडिसिन में इसका उपयोग किया गया है। आप सभी पी ग्रुप की मेडिसिन को देख सकते हैं कि किन किन मेडिसिन में इसका उपयोग किया गया है। मैं एक बार इसका नाम रिपीट कर देता हूँ, डोरसेरा रोटिडिफोलिया। तो आपने इसके बारे में देखा। और नेक्स्ट हम 36वें प्लांट की चर्चा कल करेंगे। तो इतने यहाँ तक आपने प्लांट को पढ़ा, और यदि किसी प्रकार का आपका कोई डाउट रहता तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस से संबंधित कोई दिक्कत रहती है, फॉर्मूले से आपको कंसल्टिंग करना है, किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम रहती है, तो आप हमसे संपर्क कर मेडिसिन को प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और प्रैक्टिस को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।